हमारे लाइफ के दो सबसे बड़े डिसीजंस होते हैं। एक तो ये कि हम काम क्या कर रहे हैं, यानी कि हमारा प्रोफेशन, और दूसरा वो कि हम किस इंसान के साथ बिस्तर में सोने वाले हैं, वो होता है हमारा रिलेशन। हमें इन दोनों का ही डिसीजन यूं ही नशे में ले लेते हैं और कुछ भी ले लेते हैं, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ पाता कि हमारे लिए चीज़ सही क्या है। हम किसी भी प्रोफेशन में घुस जाते हैं क्योंकि हमारे किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार ने एमबीए किया हुआ होता है तो हमें भी करना है, उसने बीटेक किया था तो हमें भी करना है। क्योंकि मूवी में दिखाया जा रहा है कि एक लड़की जो कि बहुत खूबसूरत है उसको गर्लफ्रेंड बना लो, तो हमें भी खूबसूरत लड़की को गर्लफ्रेंड बनाना है ताकि हम 4 लोगों को दिखा पाएं। हमें पता ही नहीं होता सही इंसान क्या होता है, सही इंसान की अहमियत हमारी ज़िंदगी में क्या होती है। मैं 3 चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो कि क्वालिटीज़ अगर किसी लड़की में है तो लड़की परफेक्ट पार्टनर बन सकती है आपके लिए। आइए जानते हैं वो क्वालिटीज़ कौन सी होती हैं। और ये पर्सनली मेरा ओपिनियन है, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन वो कमेंट सेक्शन में आप बताना क्यों हूँ। सबसे पहली क्वालिटी, बंदी करियर ओरिएंटेड होनी चाहिए। आजकल लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ बॉडी से देखा जाता है। अगर लड़की बॉडी से अच्छी है तो अच्छी लड़की है, अदरवाइज उसका कोई भी काम नहीं है। और ये सच्चाई है, ये हमें मानना ही पड़ेगा। और पहले तो बहुत ज़्यादा ही देखा जाता था, आजकल तो फिर भी लड़की को एक इंसान के रूप में देखा जाता है। लेकिन 90% टाइम्स हम जब किसी लड़की को देखते हैं तो हमें बस उसमें एक ही चीज़ नज़र आती है, और वो है SEX, सेक्स। उसका फिगर कितना अच्छा है, उसके बाल कितने ज़्यादा अच्छे हैं, उसकी आंखें कितनी नशीली हैं, उसके होठ कितने गुलाबी हैं, वो कैसे चल रही है, उसने जीन्स पहना है या सूट पहना है। हम कभी लड़कों के रिलेटेड में ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करते हैं। जब हम लड़कों की बात करते हैं तो हम पैसे की बात करते हैं, करियर की बात करते हैं, आपका बेटा कितना कमाता है, उसके पास कितनी ज़मीन जायदाद हैं, कौन सी गाड़ी है। लेकिन जब हम लड़की देखने जाते हैं, लड़कियों की बातें करते हैं, क्या करती है, संस्कारी है, घर का काम कर लेती है, अच्छा नाक लंबी है, अच्छा गोरी भी है, अच्छी भी है। हम कभी समझ ही नहीं पाते कि हमें चाहिए क्या। अगर तो आपको जीवन में एक ऐसी लड़की चाहिए जो कि आपको सेक्स दे, तब तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर आपको जीवन में खुश रहना है, अगर आपको जीवन में ग्रोथ चाहिए, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, पैसे कमाने हैं, तो आपके साथ एक ऐसा पार्टनर होना चाहिए जो कि आपका साथ दे। और वो आपका साथ तभी दे पाएगा जब उसका खुद का माइंडसेट वैसा होगा, जो खुद जिंदगी में आगे बढ़ना चाहेगी, जो खुद उसको पता होगा कि मैं क्या क्या चीज़ें कर सकती हूँ, जो खुद अपने आप को एक बॉडी नहीं मानती है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या पहना है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे दिख रही है, बस उसको इस चीज़ से फर्क पड़ता है कि वो ज़िंदगी में उसके गोल्स क्या हैं, वो अचीव करने के लिए उसके पीछे भाग रही है नहीं भाग रही। ये सारी चीज़ें हम सिर्फ लड़कों के लिए डिस्कस करते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए डिस्कस हम कब करेंगे। और पता है हम क्यों इन लड़कियों के पीछे नहीं जाते? क्योंकि ऐसी लड़कियां हमें ईजी सेक्स नहीं देती हैं। हमें बस वो लड़की चाहिए होती है जिसको हम बहला लें, फुसला लें, सेक्स के लिए मना लें और ओयो ले चलें। लेकिन जो लड़की मान जा रही है उसकी औकात क्या है, वो तुम्हारी ज़िंदगी में आके कौन से वैल्यूज़ ऐड करेगी? बस सेक्स ही तो दे सकती है। जो ज़िंदगी में कुछ अच्छी लड़कियां होंगी ना, वो कभी आपको सेक्स इतना ईजी देंगी ही नहीं, क्योंकि उनके लिए सेक्स की इतनी कोई वैल्यू है ही नहीं। वो सेक्स को इतना ज़्यादा महत्व देती ही नहीं है। मेरे दोस्त, ऐसी लड़कियां आपको कभी भी टॉक्सिसिटी नहीं देंगी। ऐसी लड़कियां आपको हमेशा ग्रोथ देंगी। आपके मुंह पर आकर आपकी बुराई करेंगी, आपकी सच्चाई बताएंगी। अगर तुम्हारी औकात होगी तो ऐसी लड़की की आप बात मानोगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे उसके साथ। और अगर नहीं तो ये कह के छोड़ दोगे, अरे ये तो बस फालतू के ज्ञान देती है, ये तो बकवास है। लेकिन वही लड़की सच होती है जो आपके मुंह पर आकर आपकी गलती बता के चली जाए। दूसरी क्वालिटी जो लड़की में होनी चाहिए, उसको समझने के लिए हमें रियल वर्सेस रियल में डिफरेंस समझना पड़ेगा। यानी कि एक चीज़ जो सच है और दूसरी चीज़ जो सच लग रही है लेकिन सच है नहीं। और लड़कियों की बात की जाए, सच्चाई की बात की जाए, तो 2 चीज़ें मेरी नज़र में आती हैं, एक मेकअप और दूसरा फ़िल्टर। बहुत ज़्यादा है ना, मतलब लड़कियां बिना फ़िल्टर के रील्स बना ही नहीं सकती और बिना मेकअप के अपने बाहर कदम भी नहीं रख सकती। और ये सच्चाई है, इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके पीछे की रियलिटी इस चीज़ पे निर्भर करती है, क्योंकि हम लड़कों ने ही सिर्फ उनको उनके फेस से जज करना शुरू कर दिया है। उनकी हकीकत ही हमने वो बना दी है कि अगर लड़की दिखने में अच्छी होगी तब हम उसको भाव देंगे, अदरवाइज हम भाव नहीं देंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, लड़की को भाव चाहिए तो उसको चीज़ करनी पड़ेगी जिस चीज़ की डिमांड है, और डिमांड इसी चीज़ की है। गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन उसके बावजूद भी एक लड़की निकल कर आती है जो बोलती है मुझे नहीं फ़र्क पड़ता मैंने क्या मेकअप लगाया, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता लड़के मुझे भाव दे रहे हैं नहीं दे रहे, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मुझे बस ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि मैंने फ़िल्टर्स कितने लगाए हुए हैं, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि मेरे फॉलोअर्स कितने हैं, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता ब्लू टिक है नहीं है, मैंने जीन्स टाइट पहनी है, लड़के मुझे देख रहे हैं नहीं देख रहे। उस चीज़ से जिस लड़की को फ़र्क ना पड़े उसके पास जाओ। और ऐसी लड़कियां होती हैं लॉयल। तुम उन लड़कियों को लेकर आते हो जो दिखने में अच्छी है, जिसने तमाम मेकअप लगा रखा है,
जो अपने फेस को नहीं दिखा पा रही, उसकी तुम लॉयल्टी चेक करने की बात करते हो। ऐसी लड़कियां आज तो आपको दिखा रही हैं कि वो आपके लिए सब कुछ कर देंगी और आपके लिए सब कुछ है, लेकिन वो लड़की सबसे पहली फुर्सत में आपको छोड़ के जाएगी जब उसको आपसे एक बेहतर इंसान मिल जाएगा। ये हकीकत है लड़कियों की, और मैं किसी लड़कियों को डिमेन नहीं करने की कोशिश कर रहा, ये हकीकत इंसानों की है। ऐसी लड़कियों को भाव कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं। तो अगर 2% की लड़की को भाव देने वाला इंसान कितने टके का होगा? वो 1% का भी नहीं होगा। वो तो सबसे बड़ा गर्व ऐसे लड़कों का। अगर हम लड़कियों को गालियां दे रहे हैं ना कि लड़कियां ऐसी हैं, लड़कियां वैसी हैं, भाई हम लड़कों को खुद को देखना चाहिए। हम तो और भी हमारा बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। तो चीज़ हमें पूछनी पड़ेगी, वो चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। मेकअप पे फोकस करने वाली लड़की पे ध्यान मत देना, अपने ज़िंदगी पे फोकस करने वाली लड़की पे ध्यान देना। वो क्या बनना चाहती है, ऐसी लड़कियां हमेशा आपको लॉयल मिलेंगी। ऐसी लड़कियां आपके साथ बातें करने पे फोकस करेंगी। ऐसी लड़कियां आपके मुंह पर आकर बकवास नहीं करेंगी कि बेबी तुम तो समझती ही नहीं हो, बेबी आप तो ऐसे ही करते हो, बेबी आप ये बताओ कल को अगर मैं नहीं रहूंगी तो आप क्या। ऐसी लड़की का आप करोगे क्या? बेबी सोना, बाबू सोना, ये क्या करोगे? पोजीशन डिस्कस कब तक करोगे? कभी तो पैसों के बारे में बात करो कि बेबी हम कभी कुछ कर लेंगे जिंदगी में, इतने पैसे कमाने हैं, कुछ करना है। क्या कर रही हो आज? क्या चीज़ किया तुमने? नया क्या ट्राई कर रही हो? कहाँ फेल हो गई? कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ साथ। ये कब बातें करोगे? पॉइंट नंबर 3, क्वालिटी नंबर 3 जो लड़की में होनी चाहिए, शी शुड नॉट बी अ वाइफ मटीरियल। अरे मैं बहुत बहुत होश में कह रहा हूँ, क्योंकि वाइफ मटीरियल पता है क्या होता है? वाइफ मटीरियल वो लड़की होती है जो फैमिली को संभाले, जो 2 प्यारे प्यारे बच्चे कर ले, और ऑब्वियसली लड़का होना चाहिए, और सास के पैर दबाए और घूंघट निकाल ले जैसे ही वो अपने ससुर के पास जाए। अगर पति की बात की जाए तो उसको अच्छा सेक्स दे, और साड़ी में रहे, मेकअप लगा के उसको दिखाए, और उसको हमेशा खुश रखे। बस ये होती है वाइफ मटेरियल। सब है, संस्कारी है, हम इसी की बात करते हैं। नहीं, वाइफ मटेरियल मत लाना। अगर आपको देखो, आपके पास 2 ऑप्शंस रहेंगे। आप जब भी किसी लड़की को अपना पार्टनर बनाने की सोचोगे, गर्लफ्रेंड बनाओगे, क्योंकि गर्लफ्रेंड भी तो हम पार्टनर बनाने या शादी तक की सोचते हैं ना। जब भी आपके पास ये डिसीजन होगा ना, तो आप डिलेमा में रहोगे 2 चीज़ पे। या तो आप अपने लिए एक अच्छा पार्टनर ले आओगे, या तो आप अपने घर वालों के लिए एक अच्छी बहू ले आओगे। एज सिंपल एज दैट। दोनों एक साथ बहुत 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 रेयर होता है। आप या तो अपने घर वालों को खुश कर लो कि मेरी मम्मी को जैसी बहू चाहिए थी वैसी ही आ गई, जो कि उनके पैर दबाती है। अपने पिताजी को आप खुश कर लो कि वो ऐसी बहू आप लेकर आए हो उनके लिए, जो उनके पैर दबाती है, जो उनके सामने घूंघट निकाल लेती है, उनको अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाती है, घर के सारे काम करती है। या तो अपने लिए एक अच्छा पार्टनर ले आओ जो आपको ज़िंदगी में आगे लेके जाती है, ग्रोथ माइंडसेट दिखाती है, जो आपकी गलतियाँ बताती है। और याद रखना, जो अच्छा पार्टनर होगा ना, यानी जो अच्छा इंसान होगा ना, वो अच्छा पार्टनर भी बनेगा, वो अच्छी बहू भी बनेगी, वो ससुर के लिए भी अच्छी रहेगी, वो माँ के लिए भी अच्छी रहेगी। लेकिन हम ये समझते नहीं हैं। यही मकसद नहीं होता किसी लड़की को अपने ज़िंदगी में लाने का कि वो हमारे साथ सेक्स करे, वो घूंघट ओढ़ के रखे, साड़ी पहन के रखे, अच्छा खाना बनाए। ये नहीं होता। आज़ादी दो। प्यार में आज़ादी होती है, खुल के उसको जीने का अवसर दो। और अगर लड़की सही होगी ना, वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगी। याद रखना, कभी छोड़ के नहीं जाएगी, उसको कितनी ही आज़ादी दे दो। लेकिन अगर आप घटिया से घटिया लड़की लाओगे, कदम बाहर रखते ही वो मुंह मार देगी। ये हकीकत है दोस्त, ये मेरे साथ हो चुका है, ये तुम्हारे साथ भी हो चुका होगा। गलती किसकी है? उनकी नहीं है, गलती हमारी है, क्योंकि गलत चीज़ को हम लेकर आए हैं। सड़े हुए टमाटर मैं लेके आऊँगा और सब्जी अच्छी नहीं बनेगी, तो टमाटर की गलती नहीं है, सब्जी बेचने वाले की गलती नहीं है। यार सब बिकता है, मार्केट में बिक रहा है, मेरी गलती है। मैं खरीदार कैसा था? मेरी औकात इतनी क्यों नहीं थी? मेरे पास इतने पैसे क्यों नहीं थे? ये पूछना पड़ेगा हमें खुद से। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों में, ताकि उनको हकीकत पता चले। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।